कोई है। भाग एक। एक हाथ ने रिकॉर्डर का बटन दबाया और बातों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर समीर है और मैं यहाँ अपने पेशेंट संख्या 768 के साथ हूँ, जो कि पागलपन और मनोविकलता स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है। डॉक्टर समीर ने रिकॉर्डर अपने सामने रखी टेबल पर रखा और अपने आप को आगे की तरफ झुकाकर बैठ गए। तुम कैसा महसूस कर रही हो, आकांक्षा? यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, सामने बैठी एक छोटी लड़की ने एक धीमी आवाज में बोला। बहुत अच्छे, मतलब कि मेरी याददाश्त आज भी अच्छी है। डॉक्टर समीर ने माहौल को थोड़ा सुगनुमा बनाने को अपना एक पुराना और घिसा पिटा जोक बोला, मगर उनका ये घिसा पिटा जोक भी अक्सर उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत का रास्ता खोल ही देता था। मगर उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो उनके पीछे रखे एक टेबल को ध्यान से देख रही थी। डॉक्टर ने गले को साफ करने के बहाने उस बच्ची का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया और बोलना जारी रखा। तो हमें तुम्हारी बहन ने बताया कि ये चीजें तुम्हें कुछ साल पहले तक नजर नहीं आती थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें ये सब चीजें कब दिखना शुरू हुई? डॉक्टर ने अपनी आवाज को और सहज बनाते हुए कहा, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो लड़की अभी भी अपनी जगह पर यथावत चुपचाप बैठी हुई थी। उसने आंखें उठाकर अपने सामने बैठे डॉक्टर को देखा। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसको स्नेह की दृष्टि से देख रहे थे, मगर फिर भी वो बच्ची अपने साथ 2 साल पहले घटी उस घटना को भुलाकर अपने चेहरे पर हल्की सी हंसी भी नहीं ला पा रही थी। उसके चेहरे की उस प्यारी मुस्कान को उस भयावह रात ने कहीं गुमा दिया था। जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर को कोई जवाब नहीं मिला। उसने हार मानकर रिकॉर्डर को उठाया और उसको बंद कर दिया। चलो, कोई बात नहीं, तुम अभी के लिए जा सकती हो। बच्ची कुर्सी से नीचे उतरी और दरवाजे को पार कर उस कमरे से बाहर चली गई। उस कमरे के ही बाहर एक आदमी और एक औरत खड़े, जिन्होंने व्हाइट रंग के लैब कोट और ब्लू रंग की पैंट पहनी हुई थी। वो दोनों ही उस लड़की को सीढ़ी के रास्ते नीचे की तरफ ले गए। तुम कुछ खाओगी, आकांक्षा? एक औरत ने अपने सामने खड़ी लड़की से कहा। नहीं मैम, आकांक्षा ने धीमे से जवाब दिया। तो कुछ पियोगी? जूस या पानी? इस बार एक आदमी ने पूछा। नहीं धन्यवाद, मुझे बस थोड़ा आराम करना है, आकांक्षा ने बोला। अच्छा, उस आदमी ने कहा। वो दोनों ही उसे लेकर एक दरवाजे की तरफ बढ़े। उस औरत ने दरवाजा खोला और आकांक्षा कमरे के अंदर गई। चलो फिर ठीक है, तुम आराम करो। कोई भी जरूरत होगी तो तुम्हें बस ये घंटी बजानी होगी, आकांक्षा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अरे वाह, ये हुई ना बात, उस आदमी ने कहा और उसको कमरे के अंदर ले गया और फिर बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, माया, उस आदमी ने एक गहरी सांस लेकर कहा। सुरेश, तुमको तो पता ही है ना कि उसको मनोविदिता की बीमारी है और उस बेचारी 7 साल की बच्ची को कुछ पता भी नहीं है, माया ने कहा। मगर जो भी हो, ये लड़की बहुत हिम्मती है। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बेचारी बुरी तरह डरी हुई लगती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसी भयावह घटना होती तो क्या तुम भी डरे हुए नहीं होती? तुम कैसी बातें कर रहे हो? माया ने कहा। तुमको पता है ना कि ऐसी अफवाह है कि इस लड़की ने अपने ही माँ बाप का खून कर